हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने शानदार प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम जी। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। लेकिन इसी प्यार और ब्लेसिंग्स के बीच में आप मुझे ये बताएंगे कि आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। हाउ आर यू ऑल एवरीवन एंड हाउ आर योर सेशंस गोइंग ऑन। आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं और आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। हाउ आर यू ऑल एवरीवन, फटाफट बताइएगा, जल्दी से बताइएगा आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हो। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड, वेरी गुड। चलिए, दूसरी बात, अब हम देखते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी 2026 का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आउट हुई है, वो भी लगभग 22,000 से ज्यादा। तो ये मैं ये नहीं बोलती हूँ कि नंबर्स बहुत कम है या नंबर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन हाँ, आपको तो एक सीट चाहिए। आप एक सीट पे फाइट करने के लिए आप लोग के लिए सफिशिएंट सीट है, ठीक है। तो 22,000 प्लस सीट्स इसमें डिक्लेयर की गई हैं। सेकेंडली, अगर मैं बात करूंगी इसमें कौन लोग फिल कर सकते हैं फॉर्म, जो 18 से 33 एज के कैंडिडेट्स हैं, 18 से 33 साल के बीच के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। इनिशियल पे इसका 18,000 होगा। सेकेंड पॉइंट, ओपनिंग डेट इसकी फॉर्म की 31 जनवरी है। लास्ट डेट इसकी 2 मार्च है। और याद रखिएगा, इसका जो आपकी पेमेंट फीस है वो भी 4 मार्च तक ही आप लोग की वैलिड है। तो ये एक पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, अगर हम बात करते हैं, लगभग 22,195 पोस्ट डिक्लेयर की गई है ग्रुप डी में। अब पॉइंट ये है कि मैम इसका एग्जाम होता कैसे। इसके एग्जाम 2 स्टेजेस में होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी होता है। और स्टेज 2 में आपका पीईटी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है, ठीक है। और ये जो सीबीटी होता है ये 100 मार्क्स का होता है। सेकेंडली, अगर मैं बात करूंगी तो कैंडिडेट चेक कर सकते हैं सारी चीज को, वो भी आरआरबी की साइट पे, रेलवे की साइट पे जाके चेक कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसका एग्जाम जैसे मैंने कहा कि स्टेज 1 आपका सीबीटी होता है। स्टेज 1 जो सीबीटी होता है ये टोटल में 100 मार्क्स का होता है। और इसको करने के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 100 मार्क का ये पेपर है और 90 मिनट मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट, इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। 4 सेक्शंस कौन कौन से हैं, क्या क्या आएगा, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। सही आंसर करने पे 1 मार्क्स है और गलत आंसर करने पे 1/3 कट हो जाएगा। सब ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एमसीक्यू बेस्ड हैं, ठीक है। एक ऑप्शन होंगे विद 4 क्वेश्चन होगा विद 4 ऑप्शंस, आपको सही आंसर मार्क करना होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि 100 मार्क का पेपर होगा, 90 मिनट मिलेंगे। 4 चीजें इस पेपर में आनी है। क्या क्या आनी है? 25 सवाल साइंस के आएंगे, 25 मैथ्स के आएंगे, 20 करंट अफेयर्स और जीके के आएंगे और 30 आपके जनरल इंटेलिजेंस, आई मीन रीजनिंग के आएंगे। तो टोटल में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे और 1.5 घंटे का इसमें आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन आएंगे और आपके 100 मार्क्स के आएंगे। 1 मार्क का एक आंसर सही है और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 रहेगी। सेकेंड पॉइंट, अगर हम देखेंगे तो याद भी रखिएगा, कैंडिडेट्स अगर जिन क्वालिफाई करेंगे, रेलवे ग्रुप डी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ठीक है। अगर देखते हैं अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 30% है। तो ये एक तरीके से क्या है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। सही आंसर के लिए 1 मार्क, गलत आंसर के लिए -1/3। अब ये देखो कितना परसेंटेज क्वालिफाइंग है हर ग्रुप के लिए। जैसे अनरिजर्व्ड के लिए 40% है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 30% है, एससी के लिए 30% है और एसटी के लिए भी 30% है। तो ये अगर हम बात करेंगे मिनिमम परसेंटेज है किस चीज का, एलिजिबिलिटी का। सेकेंड पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे जो आपका सीबीटी होगा, सीबीटी आपका कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपको नॉर्मलाइज भी किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस रहता है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, इनको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे रखा जाएगा। सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, फिर आपका पेट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, और ये क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल है तो आप लोग की जॉब पूरी लग जाती है। और आजकल के टाइम पे युवा में रेलवे की जॉब सबसे पसंदीदा जॉब है। सब स्टूडेंट्स रेलवे की जॉब के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहते हैं।
सबसे पहली चीज ये देखो कि यहाँ पे जो पीईटी है इसका पैटर्न क्या है फिजिकल टेस्ट का। देखो आपको लिफ्ट करना होगा, कैरी करना होगा 35 केजी ऑफ वेट, वो भी 100 मीटर तक। 100 मीटर तक 35 किलो का वेट आपको कैरी करना होगा, वो भी 2 मिनट में करना होगा। ठीक है, साथ ही साथ में एक ही बार में करना है, रख रख के सामान नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट, आपको रन करना है 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर की रन आपको फुल करनी है, वो भी 4 मिनट 15 सेकेंड में फुल करनी है, वो भी एक बार में रुक रुक के नहीं। फीमेल्स के लिए 20 केजी आपको वेट लिफ्ट करना है 100 मीटर पे, 100 मीटर के डिस्टेंस के लिए 2 मिनट में, वन चांस में। सेकेंड पॉइंट, आपको 1000 मीटर्स, 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर रनिंग करनी है 5 मिनट्स 40 सेकेंड्स में, वो भी वन चांस में। तो ये आप लोग के लिए मैंने फिजिकल टेस्ट की भी क्राइटेरिया पुट अप कर दी है कि फिजिकल टेस्ट की क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात, ये जो पीईटी एग्जाम होता है, ये जो आपका फिजिकल टेस्ट है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। सेकेंड पॉइंट, ये जो फाइनल मेरिट होगी ये आपका सीबीटी एग्जाम पे ही बनेगा। ठीक, कोई भी अगर हम बात करते हैं, द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल फॉर पीईटी विल बी 3 times द कम्युनिटी वाइज टोटल वैकेंसी, मतलब जितनी भी वैकेंसी है उसके 3 times, 3 गुना कैंडिडेट्स को पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में कोई भी चांस, अगर हम बात करते हैं क्राइटेरिया, कोई भी गवर्निंग बॉडी, कोई भी चेंजेस जो होते हैं, रिगार्डिंग द चेंजेस, कोई भी अगर बदलाव होते हैं रेलवे कर सकता है। तो इसके लिए ये मत सोचना कि अभी उन्होंने नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन की है तो वो चेंज नहीं कर सकते हैं। बोर्ड के पास पूरी अथॉरिटी होती है चेंजेस करने का, यूजुअली वो इतने शॉर्ट नोटिस पे करते नहीं है। सेकेंड पॉइंट, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, प्रोसेस में सीबीटी है, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड देन यू आर सेलेक्टेड, अगर आप ये तीनों क्वालिफाई करते हो। अब इसमें क्या क्या आएगा सीबीटी में, मैंने आपको बताया 100 मार्क्स के पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आप लोग इसको प्लीज सभी स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करिएगा। बट अब ये बात ये आती है कि मैम हम तैयारी करें कैसे। देखो, तैयारी करने के लिए आपके पास एक प्रॉपर मार्गदर्शन की जरूरत होती है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है, जो आपको सही तरीके से तैयारी करने में हेल्प करती है। तो आप लोग के लिए रेलवे एग्जाम वाला प्रॉपर तरीके से, रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 के लिए आप लोग के लिए पूरी तरीके से इंग्लिश मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके लिए प्रॉपर तैयारी कराएगा एक टारगेटेड प्रॉपर बैच, जहां पे सिर्फ टॉप 1000 स्टूडेंट्स के लिए 499 में ये बैच अवेलेबल है। उसके बाद 1000 स्टूडेंट्स के बाद वापस ये बैच हो जाएगा 2000 का। तो इसलिए प्लीज डिले मत करो, अभी सारी सीट्स ऑलमोस्ट बुकड है, बहुत ही कम शायद सीट्स बची हुई हैं, तो जल्दी से इसको बुक कर लो जिससे कि आप लोगों को 499 में मिल जाए। अब आप ये सोचते हो कि मैम हम बैच ज्वाइन करें कैसे। बैच ज्वाइन करने के लिए आप फिजिक्स वाला ऐप पे जब जाओगे, वहां पे आप नंबर आप डालोगे, नंबर डालने के बाद ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद गवर्नमेंट जॉब एग्जाम में जाएंगे, रेलवे पे जाएंगे, रेलवे पे जाने के बाद आपको प्रॉपर एक बैच मिलेगा रेलवे ग्रुप डी, और बगल में पोस्ट भी मेंशन है, 22,195 पोस्ट भी आपको डिक्लेयर की हुई है। साथ ही साथ में अगर आपको लगता है कि मैम हमें रेलवे ग्रुप डी के साथ बहुत सारे बैचेस की भी तैयारी करनी है, ठीक है, आई मीन एग्जाम्स की तैयारी करनी, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे आपका एनटीपीसी ग्रेजुएट हो, अनग्रेजुएट हो, आपको कोई भी रेलवे की एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप हर बार अलग अलग बैच खरीद के आप अपने फंड्स को ज्यादा मत लगाइए, आप उसको सेव करिए। सेव कैसे करेंगे, आप महापैक ले लो, महापैक आपका केवल 1399 में है, ये 1 साल का फॉर एग्जाम्पल आपने सब्सक्रिप्शन लिया, तो इसमें जितने भी बैचेस आएंगे, पहले जो चल रहे हैं वो, अभी जो आएंगे वो, और आगे आने वाले जो भी बैचेस हैं, सारे बैचेस का एक्सेस आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, सारे बैचेस का एक्सेस आपको इसमें मिलेगा। तो आप रेलवे एग्जाम महापैक भी ले सकते हो, इस महापैक को लेने से आपको सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे सारे बैचेस के। ठीक है, तो अब आप ये समझ के चलो 22,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है, तो अब डिले क्यों करना, अपनी तैयारी को शानदार करो
और बढ़िया तरीके से पढ़ो। मैंने आपको प्रॉपर पैटर्न भी बता दिया कि एग्जाम में आएगा क्या क्या, क्या क्या प्रोसेस है, और कब से एग्जाम के फॉर्म्स आपके स्टार्ट हो गए, क्या लास्ट डेट है, पूरा मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड आई विश कि आप सब लोग फॉर्म जरूर भरोगे, बिकॉज आपको नहीं पता कि कब हमारी कहाँ पे किस्मत साथ दे जाए, मेहनत हमारी रंग ले आए। So please don't miss out the form and fill the form timely. Take care and we wish you all the very best. Take care. Bye bye.